कट्टरपंथ से सिंचित नफरती सोच का हिंसक खूनी रूप दुनिया ने कई बार देखा है। दुनिया के हर हिस्से में नफरती सोच के जहरीले वायरस के शिकार मौजूद हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे देश में भी इस संक्रमण के शिकार कुछ अतिवादी सक्रिय हैं। भारत में जहरीली और हिंसक सोच का सबसे नया चेहरा है मोहम्मद रजा। वही मोहम्मद रजा जो खुद को कथित मुजाहिदीन आर्मी का प्रमुख बताता था, जिसने उत्तर प्रदेश से केरल तक नफरती नेटवर्क का निर्माण किया था। मोहम्मद रजा और उसके 4 साथी यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। दूषित दिमाग वाले इन अतिवादियों से हो रही पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। भारत में शरिया शासन वाले उन्माद के शिकार मोहम्मद रजा ने जंग जिहाद की पूरी साजिश तैयार की थी। साजिश को आकार देने के लिए यह अतिवादी हर डिटेल एक डायरी में दर्ज करता था। आज हम आपको मोहम्मद रजा की साजिश वाली काली डायरी को डिकोड करेंगे। मित्रों, रोशनी आना, लाइब्रेरी, दावत का इंतजाम, ये हम सभी के लिए एक सामान्य शब्द है। रोज हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अतिवादियों ने इन साधारण शब्दों को अपने आतंकी प्लान का टूल किट बना लिया था। शरिया वाली साजिश के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी में ऐसे ही कोडवर्ड से लिखी थी। हमने मोहम्मद रजा की काली डायरी के कुछ पन्नों को आपके लिए डिकोड किया है। डायरी के 7वें पन्ने पर इस कट्टरपंथी ने लिखा है कि कौम खतरे में है। यह सामान्य शब्द नहीं है, यह देश के अल्पसंख्यकों को डराने और बरगलाने का कोडवर्ड है। इसके जरिए मुस्लिम नौजवान हथियार उठाने के लिए उनको उकसाया जा रहा था। शरिया शासन के लिए हथियारबंद लड़ाई का जिक्र काली डायरी के 14वें पेज पर है। इस पेज पर एक कागज चिपकाया गया है। इस कागज पर उर्दू में लिखा है, जिहाद की तैयारी। समझिए, पहले खतरे की बात कहकर लोगों को एकजुट करना, फिर उन्हें हथियार वाली लड़ाई के लिए तैयार करना, यह मोहम्मद रजा के टेरर प्लान का दूसरा चरण था। काली डायरी के हथियारबंद लड़ाई की तैयारी वाले चैप्टर में मोहम्मद रजा ने डिटेल में एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने का खाका बनाया था। उसने शरिया शासन और जंग जिहाद की लड़ाई के लिए उन हथियारों का जिक्र किया है जिन्हें इस्तेमाल करना था। मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी में 127 हथियारों का जिक्र किया। यह केस बहुत संवेदनशील है, इसलिए किन किन हथियारों का जिक्र किया गया, हम उसकी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। हथियार कैसे जुटाना है, इसका जिक्र भी काली डायरी में है। इसे कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा गया। दावत शब्द आमतौर पर पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां दावत को हथियार से जोड़ दिया गया। कट्टरपंथ के विषैले वायरस के शिकार मोहम्मद रजा ने हर मुसलमान को इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया। मित्रों, सही सुना आपने, मोहम्मद रजा ने मुसलमानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कट्टरपंथ का जहर इतना फैल चुका था कि वो खुद को कथित मुजाहिदीन आर्मी का चीफ मानता था और उसे यह भ्रम हो गया था कि हर मुसलमान उसका आदेश मानने के लिए तैयार है। बेशक नफरती जहर ने मोहम्मद रजा के मानसिक विकास को रोक दिया हो, लेकिन इसका शातिरपना कम नहीं हुआ। आतंकी के एक्शन प्लान वाली डायरी तैयार करते हुए इस शातिर ने हर बात कोड वर्ड में लिखी, ताकि एजेंसियों को इसके टेरर प्लान की भनक नहीं लगे। कथित मुजाहिदीन आर्मी में शामिल कट्टरपंथियों की जानकारी डायरी में कोड वर्ड में दर्ज है। मोहम्मद रजा ने जंग जिहाद के लिए अपनी कथित मुजाहिदीन आर्मी के सदस्यों की अलग अलग टीम बनाई थी। हर टीम को एक नंबर दिया गया था। कट्टरपंथियों की पहचान आसानी से ना हो, इसीलिए डायरी में उनके नाम की जगह नंबर का जिक्र है। देश विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए ये कट्टरपंथी जहां मिलने थे, मीटिंग करते थे, उस जगह को लाइब्रेरी का कोड दिया गया था। इसी तरह पैसों के लेन देन के लिए भी कोड बनाया गया था। अकाउंट में पैसे आने पर रोशनी आ गई, इस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये सभी कोडवर्ड मुजाहिदीन आर्मी के कोर ग्रुप में शामिल कट्टरपंथियों को ही मालूम थे। इन आतंकवादियों की जानकारी भी कोडवर्ड यानी नंबर के तौर पर डायरी में दर्ज है। यूपी एटीएस अब इन नंबरों को डिकोड कर रही है। अब हम आपको काली डायरी में दर्ज अतिवादी मोहम्मद रजा के सबसे खतरनाक प्लान के बारे यानी KMHR प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। मोहम्मद रजा देश में धार्मिक अशांति का माहौल बनाने की साजिश रचा था। मित्रों, आपके हमारे लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, लेकिन मोहम्मद रजा जैसे कट्टरपंथियों का के का मतलब था काफिर, यानी वो व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता। आप समझ सकते हैं इस अतिवादी के दिमाग में कितना विष भरा था। मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी में हिंदू धर्मगुरुओं को के यानी काफिर कोड वर्ड दिया था। उसने काशी के हिंदू धर्मगुरुओं के लिए के वाले काफिर, मथुरा के हिंदू धर्मगुरुओं को M वाले काफिर, हरिद्वार के हिंदू धर्मगुरुओं को H वाले काफिर और ऋषिकेश के हिंदू धर्मगुरुओं को R वाले काफिर का कोडवर्ड दिया। देश में अशांति फैलाने के लिए इन धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रची।
शरिया वाले शासन के उन्माद के शिकार मोहम्मद रजा भारत विरोधी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था। मोहम्मद रजा और उसके 4 साथियों के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। इन नंबरों की अब छानबीन की जा रही है। इसके साथ ही एजेंसियां काली डायरी में दर्ज हर कोड को डिकोड कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि शरिया सरकार और जंग जिहाद वाली ये साजिश कितनी खतरनाक थी और इसके तार किस किस से और कितने राज्यों से जुड़े हुए थे।